नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुमशुदा मोबाइलों को मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा लगातार अथक प्रयास के फलस्वरूप कुल 51 अदद मोबाइलों को बरामद कर लिया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में चीनी मिल में ट्रकों ट्रॉली से पहुंचने वाले गन्ने को क्रेन से उठाकर पटले में डाला जाता है। रविवार को एक क्रेन पर ऑपरेटर सवार होकर गन्ना को ट्रॉली से उठाकर पटला में डालने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान क्रेन गन्ने के साथ ट्रॉली भी पटले में चली गई। हालांकि बड़ी घटना होते होते बाल बाल बच गई। क्रेन को चला रहा ऑपरेटर की कमी से बड़ा हादसा होने से बचा। हादसे को लेकर चीनी मिल में भगदड़ मच गई। इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। किसानों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हो गए। आनन फानन में क्रेन ऑपरेटर ने ट्रॉली को बाहर निकाला। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। आज बदायूं चेयरमैन दीपमाला गोयल ने क्षत्रिय शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर महाराणा प्रताप चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर चलने के लिए समस्त क्षत्रिय समाज को प्रेरित किया। आगे क्या रणनीति है और चौकों की, जैसे राजलक्ष्मी बाई महाराणा प्रताप मूर्ति का, और क्या आपकी रणनीति है? सर्वप्रथम मैं सभी को आज के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और नगर पालिका की तरफ से हमारे पूरे बोर्ड ने 12 चौराहों को सौंदर्यीकरण में लिया था। मैं बहुत आभारी हूँ क्षत्रिय समाज की, जिन्होंने राणा प्रताप चौक के बाद रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना चौक के लिए एक प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित किया गया सदन में। आज वहां पर एक भव्य प्रतिमा महारानी लक्ष्मीबाई की लग रही है। मैं सबको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। और जो हमारे 12 चौराहे और चिन्हित किए गए हैं, लगभग 4 चौराहे और तैयार हो गए हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता सौरभ भारती की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में 3 जनवरी को किसान बिल के खिलाफ महागठबंधन बिहार में बनाएगी मानव श्रृंखला। इसी को लेकर मंगलवार को जुरन छपरा स्थित आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन दल के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बैठक की। वहीं राजद जिलाध्यक्ष ने बताया कि 30 तारीख यानी गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला करना है, जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक। साथ ही कहा कि मानव श्रृंखला किसान बिल के 3 काले कानून को वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए बनाया जाएगा। आज की बैठक 30 तारीख को मानव श्रृंखला करना है पूरे बिहार में, पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, क्योंकि उस दिन गांधी जी का शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन के साथियों ने पटना में बैठक करके तेजस्वी जी के आवास पर बैठक हुई थी और उसमें महागठबंधन के जो भी साथी हैं, निर्णय लिया गया था कि 30 तारीख को मानव श्रृंखला किसान के 3 काला कानून के वापस लेने के लिए, केंद्र पर दबाव डालने के लिए 30 तारीख को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। उस मानव श्रृंखला को सरजमीन तक, पंचायत तक और गांव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ ही आज हम लोगों ने बैठक किया है। बैठक करके 16 प्रखंड में 3 डेट में हम लोगों ने बैठक रखने का काम किया है। 25 तारीख को, 27 तारीख को और 28 तारीख को। 24 तारीख को जिला पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ बसंत विहार में कर्पूरी जयंती या प्लस उस दिन भी बैठक होगी और महागठबंधन के साथी होंगे। उसमें पुनः तमाम लोगों को मोटिवेट करने का हम लोग काम करेंगे और किसान के मुद्दे पर हमारी पार्टी ही नहीं, हमारा गठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी की बैठक में एक चर्चाएँ और हुई है, क्योंकि बिहार की विधि व्यवस्था और मुजफ्फरपुर की भी विधि व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल हो चुका है, उस पर निरंतर हम लोगों ने नज़र बनाए रखने का और लड़ने का और आईजी को ज्ञापन देने का, डीएम को ज्ञापन देने का काम हम लोगों ने किया था। और पुनः इन लोगों से अगर नहीं संभलेगा तो हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम। महागठबंधन के बैठक में कांग्रेस नहीं दिख रही है। कांग्रेस के साथी आए थे, आप लोग के आने के पहले चले गए हैं, क्योंकि मुकुल जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अभी फ़ोन पर भी बातचीत हुई है, उनके एक साथी आकर यहाँ से चले गए। आज महागठबंधन की बैठक है कि जो किसान का जो के खिलाफ जो 3 कृषि काला कानून भारत सरकार ने बनाया है,
उसको वापस करने के लिए हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 30 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे पूरे बिहार में और किसान के समर्थन में। उसी के संदर्भ में आज महागठबंधन की बैठक की तैयारी के संबंध में कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर मुजफ्फरपुर जिला में किसान के समर्थन में जो मानव श्रृंखला बनाना है उसी की तैयारी के संबंध में आज की बैठक। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में दबंगों ने तांडव मचाया। आधा दर्जन बाइक से दर्जनों दबंगों ने घर पर धावा बोला। असलाहों से लैस होकर पहुंचे दबंगों ने जमकर तांडव मचाया और घर के दरवाजे, कुर्सी, छपरा तोड़ा और कमरे के अंदर बेटे को बंद कर महिला ने जान बचाई। दे रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, कह रहे हैं जाएगा तो इसको मार डालूंगा, साली को इसकी बेइज्जती कर दूंगा, मैं मुंह दिखाने के लायक इसको नहीं छोड़ूंगा। कौन लोग हैं, किससे विवाद है आपका? हमारे जेठ हैं, हमारे जेठानी हैं, उनका भाई, उनका दामाद, उनका भतीजा, सब लोग आए थे। ये लोग आज नहीं, हमेशा गाली दे, आज हमेशा। आज ये क्या घर में तोड़फोड़ हुआ है? घर में पूरा देखो, खिड़की हमारी, दरवाजा हमारी, जितनी चेयर थी हमारी, बाल्टी हमारी गाय बांधने देखो, अभी नए चादर 5 दिन हुआ रखा है उसको। हमारी 80,000 की बाइक देखो, पूरा एकदम इंजन तक पूरा देखो तोड़ फोड़ के एकदम तहस नहस मचा दिया। हमारे कुत्ते को मार दिया, उसकी मांस फट गई आँख की। हमारे ससुर जी चेयर पे बैठे थे, उनको ठेल के उनको भी 2 थप्पड़ मारे, पैर से मारे और नीचे गिर गए। मिलिट्री की रिटायरमेंट है, कहते हैं साली इनको क्यों खिला रही है, 21,000 रुपये पेंशन पाते हैं, मिलिट्री की रिटायरमेंट है, वही कह रहे हैं इनको क्यों खिला रही हो। हम बोले भाई अगर वो बुढ़ापे हैं, हमारे ससुर हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तुम ले जाओ 21,000 रुपये ले लो, उनकी सेवा करो। अगर घर के बुजुर्ग हैं, उनका कोई नहीं करेगा तो हम उनकी सेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंचन मिश्रा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।